हर हर महादेव। जय सीताराम। आप सभी का स्वागत है नवदुर्गा शक्ति दरबार में। आज हम सब बात करेंगे ध्यान ध्यान के बारे में। ध्यान हमारा सही दिशा में जा रहा है या नहीं, कैसे जाने? क्या अनुभव होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या अनुभव होते हैं, कैसे अनुभव होते हैं, कैसे पता करें कि हमारा अनुभव सही है या नहीं सही है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ध्यान क्या होता है। ध्यान देखिए, सब बच्चे नहीं करते हैं। जो बच्चे साधना करना चाहते हैं या साधना कर रहे हैं और मंत्र, जब वो लोग अपने मंत्र का जाप करते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बहुत लोग तो 11 घंटे 17 घंटे करते हैं, करने वाले बच्चे भी होते हैं, तो वो लोग एक ध्यान में चल जाते हैं। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को बता रही हूँ। तो वो लोग जब ध्यान में चले जाते हैं, मतलब वो लोग इस संसार से, मोह माया से अपने आप पीछे हो जाते हैं। जब वो लोग पूजा करते करते वो लोग इतना लुप्त हो जाते हैं, मतलब इस दुनिया से सबसे अलग हो जाते हैं। उन लोग को अगल बगल का कुछ याद नहीं रहता, कुछ समझ में नहीं आता। सिर्फ मंत्र और मंत्र का धुन, मंत्र के देवता, मंत्र का जो धुन है, उसका जो बीज है, वो जिस देवी देवता के लिए कर रहे हैं, बस वही उनको दिखते हैं ध्यान में। ये हुआ ध्यान। छोटा सा है। ध्यान के बारे में अगर मैं बनाऊंगी तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बना रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ध्यान देखिए, जो भी भक्त माता की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं या फिर किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, उन लोगों को अपने इष्ट से, आराध्य से बहुत ही प्यार होता है। उन लोगों को बहुत ही प्यार होता है, तभी वो लोग साधना करते हैं। और ध्यान करने से हमारा जो थर्ड आई से, हमारे चक्र एक्टिव होने लगते हैं। हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकलने लगती है। तो ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ध्यान करने से, अगर आपका ध्यान सही जा रहा है तो आपका जो बॉडी है वो आपका ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं किसी काम को आप पहले 1 घंटे में करते थे लेकिन थक जाते थे, उसी काम को आप 45 मिनट में कर लेंगे और थकेंगे भी नहीं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा काम ले लेते हैं जिसको लोग कर रहे हैं और थक जा रहे हैं, लेकिन आप वही काम करेंगे तो नहीं थकेंगे। आपके अंदर इतना एनर्जी आ जाएगा, ऊर्जा आता है, जिससे आप लोग थकते नहीं हैं। एनर्जी रहेगा, एनर्जी मतलब हमेशा रहेगा बॉडी में आपके। ध्यान जो होता है उससे हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। आत्मा को परमात्मा में लीन करना, जो हमारा आत्मा है उसको हम परमात्मा में लीन करना। सिर्फ जो भगवान है वो हमको दिखेंगे और उसके देखिए बहुत सारे अनुभव होते हैं, एक अनुभव नहीं होता। जितने भगत होते हैं, साधक होते हैं, सबके अलग अलग अनुभव होते हैं, सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। लेकिन मैं कुछ अनुभव आपको बताऊंगी जिससे आप लोग जान पाएंगे कि आपका ध्यान सही है कि नहीं है। जैसे कि अगर आप लोग ध्यान में गए, साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप करते हुए ध्यान में चले गए, तो आप लोग देखेंगे कि कभी कभी ध्यान में हमको नींद आ जाती है अचानक से। इसका मतलब क्या होता है? हम लोग को लगता है कि हम सो गए, हमारा माला चलता रहेगा और हम सो जाते हैं, हमको लगता है।
और अचानक से नींद नींद हमारा टूटता है, तो हम जागते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा जो माला है वो और जो मंत्र है वो इस समय खंडित हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब है कि आपका जो पूजा है, जो जाप है, वो एकदम सही मार्ग में जा रहा है। और जो आप जिस भी देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, जिसका मंत्र लेके आप ध्यान में चले गए हैं, वो आपसे कनेक्ट होते हैं। जब वो उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है तो आपको कुछ भी याद नहीं होता। आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग सो गए, और फिर अचानक से जब वो लोग आपसे दूर होते हैं तो आप लोग का ध्यान से बाहर आ जाते हैं। तो आप लोग को लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये लोग, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तो ये एक देखिए छोटा सा हिंट है, आप लोग खुद से जान सकते हैं कि आपका ध्यान एकदम सही दिशा में जा रहा है, जाप एकदम सही चल रहा है। और दूसरा कि देखिए अनुभव के बारे में बात करते हैं। जितने साधक होते हैं सबका अलग अलग अनुभव होता है। बच्चों, इसमें ध्यान में सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। जो बच्चे ध्यान कर रहे हैं, जैसे मैं कुछ अनुभव आपको बताती हूँ। तो देखिए, पहला अनुभव तो आपका सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। कभी कभी हमें ध्यान में अचानक से ओम ओम का धुन स्वर सुनाई देता है। हम कोई भी मंत्र जाप करेंगे लेकिन हमको ओम 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 सुनाई देगा, तो आप समझ जाइए कि आपका ध्यान एकदम सही मार्ग में जा रहा है। और दूसरा, ध्यान में अगर आपको प्रकाश दिख रहा है, प्रकाश अगर आपको ध्यान में दिख रहा है तो आप एकदम सही मार्ग में जा रहे हैं। अगर आप 1 घंटा पूजा करते हैं तो उसकी टाइमिंग को बढ़ा दीजिए, 2 घंटा कर दीजिए। अगर आपको ध्यान में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ जिसे हम कहते हैं पेड़, क्या बोलते हैं, आकाश दिख रहा है, स्काई जिसे हम बोलते हैं, ट्री दिख रहा है, सूरज दिख रहे हैं, बहुत सारे रंग बिरंगी रोशनी दिख रही है, तो आप समझिए आपका ध्यान जो एकदम सही मार्ग में जा रहा है। और आपका जो थर्ड आइस है वो एक्टिव हो रहा है धीरे धीरे। तो अगर आप लोग को और अनुभव सुनिए, अनुभव अच्छे भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं। तो ध्यान में जो अनुभव होते हैं वो ख़राब सुनिए। भूत प्रेत यक्ष सब दिखने लगते हैं। जब मैं बता रही हूँ अपना 1-2 अनुभव मैं आपको अपना बताती हूँ। जब मैं ध्यान करती थी तो मुझे बहुत अलग अलग चीज़ें दिखती थी। जैसे जो बच्चे नए साधक होते हैं उनको ये सब अनुभव होता है। डरावने अनुभव भी होते हैं, लेकिन हमको डरना नहीं चाहिए और वहाँ से उठना भी नहीं चाहिए। भूत प्रेत के अनुभव होते हैं, उन लोगों को अनुभव होते हैं जो बच्चे नए साधक होते हैं, उनके पास कोई भी साधना नहीं होती, मतलब कोई मंत्र उनका सिद्ध नहीं हुआ होता है, उन्हीं लोगों को ये डरावने अनुभव भी होते हैं। और डरावने अनुभव आप लोग को होंगे, जैसे आप लोगों को लगेगा कि आपके अगल बगल कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई आपको बुला रहा है आपका नाम लेके, कोई रोक रहा है। तो गंदे गंदे स्मेल आते हैं, कभी गंदे स्मेल आएंगे, कभी अच्छे स्मेल आएंगे। तो ऐसा इसलिए होता है, जो गंदे स्मेल आते हैं, जो अच्छे स्मेल आते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो गंदे स्मेल आते हैं, सबसे पहले तो जब हम लोग साधना स्टार्ट करते हैं करना, जो नए साधक होते हैं, जब वो लोग साधना स्टार्ट करते हैं तो उनके अगल बगल बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा दोनों होते हैं। और जब आप लोग साधना में आगे बढ़ने लगते हैं तो उन लोगों को दिक्कत होने लगता है। जो लोग नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको बहुत दिक्कत होने लगता है, और इसीलिए वो लोग आप लोग को डरवाने का कोशिश करते हैं कि आप लोग साधना को छोड़ दें। इसीलिए आप लोग को डरावने अनुभव होते हैं। बहुत देखिए, हमारे अगल बगल इतनी ऊर्जा घूमती है लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता। हम लोग उसको देख नहीं सकते और ना सूंघ सकते हैं, लेकिन जो साधना करते हुए आगे लेवल पे जाते हैं वो लोग देखने भी लगते हैं और सूंघने भी लगते हैं।
तो जो बच्चे नए हैं उन लोगों को पता नहीं चलता और वो लोग डर जाते हैं, कहेंगे ये कैसे डरावने अनुभव हो रहे हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका पूजा एकदम सही मार्ग में जा रहा है और जो नकारात्मक चीज़ें आपके अगल बगल घूम रही हैं वो सब चीज़ें डर रही हैं और डरने की वजह से आपको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग अगर 1 घंटा साधना कर रहे हैं, 1 घंटा आप लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आप लोग अपने उस टाइम को बढ़ा दीजिए। उसके बाद हम आते हैं कि कभी कभी जो हमारे अगल बगल सकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी हमें डराने लगती है। क्यों डराती है? क्योंकि वो एक परीक्षा होता है। जैसे मान लेते हैं मान लेते हैं कि आप माता दुर्गा या माता काली की पूजा और साधना कर रहे हैं, तो जो उनकी दूत होते हैं, योगिनी होती हैं, वो सब हमारा परीक्षा लेते हैं कि हाँ ये वो लोग अपनी मतलब कि जो माता दुर्गा है उनके भक्त हैं, तो वो परीक्षा लेते हैं कि ये पूजा के लायक हैं या नहीं। फिर उनके अंदर भी ये चीज़ रहता है कि ये बच्चा, ये लड़का, ये लड़की, ये बालक बालिका हमसे आगे ना निकल जाएं। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि आपकी साधना को खंडित करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि आपका साधना खंडित हो जाए। इसीलिए वो लोग आपको डरवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी तभी पॉसिबल है जब माता रानी, जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, वो चाहेंगी तभी, उनके परमिशन से ही। अगर वो रोक देंगी कि इस बच्चे को तुम लोग कोई परीक्षा नहीं लोगे, इस बच्चे का साधना सीधे मेरे पास आना चाहिए, तो आप लोग का परीक्षा नहीं होगा। फिर आप लोग का साधना सीधे माता के पास जाएगा। जो मंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं वो सिद्ध होगा। लेकिन परीक्षा बिना माता या फिर आप पिता किसी की भी तपस्या पूजा कर रहे हैं तो वो सफल ही नहीं होगा। परीक्षा तो देना ही पड़ता है कि परीक्षा लेती हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि हाँ हम पूजा करते हैं तो हमको अगल बगल कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई बुला रहा है, तो घबराइए मत। या तो आपकी परीक्षा है या तो आपके अगल बगल जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो रहा है। ठीक है, आप लोग अपनी पूजा के जो समय है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को मैं बताने जा रही हूँ कंपन क्यों होता है हमारे शरीर में। मंत्र को जब हम लोग जाप करते हैं, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। हर हर महादेव, जय सीताराम।